समंदर से उठा तूफान, चीन के शहरों पर ऐसा टूटा कि सड़कें दरिया बन गई, घरों में पानी भर गया। तेज हवाओं ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया और जब खतरा बढ़ा तो 1-2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। चीन के पूर्वी हिस्से में टाइफून डॉल्फिन ने तबाही मचा दी है। शंघाई में बारिश ने 150 साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब भी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं चीन की तबाही की तस्वीरें। चीन की तबाही की तस्वीर नंबर 1। समुद्र से उठी तेज हवाओं और भारी बारिश ने चीन के पूर्वी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। टाइफून डॉल्फिन ने जेजियांग प्रांत में दस्तक दी और इसके साथ शुरू हुआ तबाही का दौर। तूफान की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इमारतों के शीशे टूटकर हवा में उड़ते नजर आए, पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए और तूफानी हवाओं का दबाव इतना ज्यादा था कि सड़क पर चलते लोगों को भी संभालना मुश्किल हो गया। कई जगह हवा लोगों को पीछे की तरफ धकेलती नजर आई। तूफान अब कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन इसके पीछे छोड़ी भारी बारिश और बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। चीन की तबाही की तस्वीर नंबर 2। खतरा बढ़ता देख चीन के बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। जेजियांग के वेंजोउ में ही 9 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया गया, जबकि फुजियान में करीब 99,000 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से बाहर निकाला गया। वेंजोउ में लोगों के लिए 1500 से ज्यादा इमरजेंसी शेल्टर भी बनाए गए हैं। यानी चीन के सामने चुनौती सिर्फ तूफान की नहीं बल्कि उसके बाद आने वाली बाढ़ और भूस्खलन की भी है। चीन की तबाही की तस्वीर नंबर 3। अब तस्वीर चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक शंघाई की, जहां टाइफून डॉल्फिन की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई, निचले इलाकों में जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दी। एक मौसम केंद्र ने सिर्फ 24 घंटे में करीब 313 मीटर बारिश रिकॉर्ड की, जो 150 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। और कुछ इलाकों में बारिश का आंकड़ा करीब 400 मिलीमीटर तक पहुंच गया। लगातार हो रही इस बारिश से चीन के कई हिस्सों में अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, आवाजाही प्रभावित है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। चीन की तबाही की तस्वीर नंबर 4। तूफान का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा। ताइवान में भी तेज हवाओं ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। ताओ युआन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान स्टारलक्स का A321 विमान तेज हवाओं की चपेट में आ गया। विमान का पंख रनवे के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन पायलट ने तुरंत गो अराउंड करते हुए विमान को दोबारा हवा में उठा लिया। टाइफून डॉल्फिन के असर से ताइपे में 180 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। चीन की तबाही नंबर 5। सबसे बड़ी चिंता यह है कि डॉल्फिन कमजोर होकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल चुका है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। तूफान के आगे बढ़ने के साथ चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। जेजियांग, जियांगसू, अनहुई, शानडोंग, हेनान और हुबेई समेत कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में 200 से 400 किलोमीटर तक बारिश का अनुमान है। चीन की तबाही की तस्वीर नंबर 6। चीन में तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने टाइफून वार्निंग जारी की है। चीन की मौसम चेतावनी प्रणाली में अलग अलग स्तरों पर तूफान के खतरे को चिन्हित किया जाता है। इस चेतावनी का मकसद लोगों और प्रशासन को पहले से अलर्ट करना है, ताकि भारी बारिश, तेज हवाओं, बाढ़ और भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। समंदर से उठा डॉल्फिन अब कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन चीन के लिए इसका खतरा अभी टला नहीं है। पीछे रह गई है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, डूबी हुई सड़कें, ठप पड़ा ट्रांसपोर्ट और लाखों लोगों का सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। अब निगाह इस बात पर है कि अगले कुछ दिनों में ये तूफान चीन के अंदरूनी हिस्सों में कितनी बारिश बरसाता है, क्योंकि तूफान की रफ्तार कम हुई है, लेकिन आफत की बारी